सदान विकास पार्टी आज किन मुद्दों को लेकर के मीटिंग आयोजन किया है, तो डिटेल्स बताएं। देखिए, सर्वप्रथम हम अपने पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 365 चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। आज बैठक हमने पदाधिकारियों को बुलाया था और बैठक में लोगों ने यह निश्चय किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा था वो समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े होने थे, लेकिन संभवतः किसी परिस्थिति बस नामांकन नहीं कर पाया। आज की बैठक में मैंने डिसीजन किया है कि जो साफ सुथरा स्वच्छ उम्मीदवार होगा हम उनके सहयोग करेंगे। हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। दूसरी बात, झारखंड राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने अपने पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा किया था, लेकिन ये संयोग की बात है कि उम्मीदवार हमारा खड़ा नहीं उतरा और चुनाव मैदान में आने से असमर्थता जारी की। फिर भी हमारी जनता से अपील है, लोगों से अपील है कि आप मतदान जरूर करें। और जो ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी के मुद्दे पर किसी भी पार्टी ने ये नहीं बताया कि जो आरक्षण का मुद्दा है ओबीसी का, हम इसको उजागर करेंगे या सदन पर रखेंगे। हमारी पार्टी ही एकमात्र पार्टी सदान विकास पार्टी है जो इस मुद्दे को आवाज़ उठा रही है। यहाँ के मूल निवासी हैं, ओबीसी में आने वाले जितने भी लोग हैं, उनके बाल बच्चे से भी शिक्षित हैं, शिक्षाविद हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। तो इन बेरोजगारी को दूर करने का जो रास्ता था, वो रास्ता हमारे यहाँ के जितने भी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, जो भी जीत करके जाते हैं, ओबीसी मुद्दा को किसी ने कभी उठाया नहीं। और उसी का ये नतीजा है कि आज झारखंड राज्य में ओबीसी शून्य हो गया है 7 जिलों में, और जिन जिलों में लागू है उसमें मात्र 14% लागू है। या बाबूलाल मरांडी के रीजन में 14% जो आया वो 14% ही रह गया। 56% से 60% हम ओबीसी वाले हैं। ओबीसी का ये आवाज़ उठना चाहिए था, लेकिन किसी ने 24 साल के दौरान नहीं उठाया। सिर्फ मैंने ही, हमारी पार्टी ही सदान विकास पार्टी एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी यहाँ के मूल निवासियों, सदानों की लड़ाई, उनके हक और अधिकार की लड़ती आ रही है। लेकिन हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार सदन में नहीं है। यही एक अफसोस की बात है, जिसके चलते आज हम इस मुद्दे को लागू नहीं करा पा रहे हैं। आज पैसा एक्ट मजबूत हो जा रहा है, CNT एक्ट को मजबूत लोग कर रहे हैं, जबकि CNT एक्ट वाले भी विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी CNT एक्ट लागू कर दिया गया है, उनके गरीबी को बढ़ाने का काम किया गया है। दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया, एकल पद आरक्षण लागू कर दिया गया। तो झारखंड राज्य की जनता सभी पार्टियों से त्रस्त है, और ये जनता जानती है कि सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सदानों के हक अधिकार, मूल निवासियों के हक अधिकार, ओबीसी के हक अधिकार की बात करती है। दूसरी कोई पार्टी नहीं करती है। मात्र ये पार्टियां वोट की बात करती हैं। आज जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जितने बड़े बड़े रैली और महारैली हो रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। और हम तो छोटी पार्टी हैं, हम लोग पैसे से कमज़ोर हैं, हम लोग चुनाव मैदान में उतर नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोकसभा में नहीं उतरे तो क्या हुआ, हम राज्य के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी सत्ता, जो सदान की सत्ता है, वो सदान की सत्ता को हम वापस लाएंगे। आज सारे लोग आदिवासी बाहुल्य राज्य की संज्ञान देते हैं और आदिवासियों के फोकस करते हैं। आज प्रधानमंत्री रहें, चाहे मुख्यमंत्री रहें, जो भी आते हैं सिर्फ आदिवासियों के ही गीत गाते हैं, सदानों का कोई गीत नहीं गाते हैं। सदान का क्यों गीत नहीं गाते हैं? सदान को जानते हैं कि ये झोला छाप लोग हैं,
हमको मजबूरन वोट देगा ही। तो सदान ज़बरदस्ती वोट देने जाता है, रुपया पैसा दारू हरिया में हमारे लोग बिक जाते हैं, तो सदानों का राज्य कैसे होगा। हम सदान राज्य बनाने के लिए अग्रसर हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव में हमारी जनता से अपील है कि बढ़ चढ़ कर के मतदान लोग करें, सदान विकास पार्टी को मतदान करें और 2024 में सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास हमारी जनता करे। अगर जनता नहीं करती है तो झारखंड राज्य में आदिवासी हो चुका है। सारे पार्टियों के नज़र में वही दिखाई पड़ता है। मात्र 20% के लिए सारी पार्टियां काम कर रही हैं और 80% सदानों को इग्नोर कर रही हैं, उनके अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोग ही मात्र ऐसे हैं, कार्यकर्ता हैं जो सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, धारणा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैली करते हैं। लेकिन अब एक मौका है जनता को कि जनता समझे और 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता हमारी मतदान करे। आज हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन राज्य हमारा है, घर हमारा है, इसकी लड़ाई हम सभी मिलकर के लड़ेंगे। और ओबीसी आरक्षण को जो मुद्दा है वो ओबीसी के लोग इतना लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार से सुनाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी सत्ता पकड़ेगी और इनका जो हक और अधिकार है वो हम दिलाने का काम करेंगे। ओबीसी में जितनी नियुक्तियां हुई, जितना प्रमोशन रुका, जितनी नियुक्तियां बाकी हैं, उन सारे लोगों का कोटा फुल करेंगे और जितने धारणा प्रदर्शन लोग कर रहे हैं सबका धारणा प्रदर्शन समाप्त करेंगे और उनको जो अधिकार है, उनकी जो मांग है, हम उसको फुलफिलअप करेंगे। और हमारा उम्मीद है कि जनता जागरूक हो, जनता मतदान करें। मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे जिस पार्टी को कीजिए, मतदान आपको करना है। मतदाता जागरूकता रैलियां भी चल रही हैं, आप जागरूक होइए और अधिक से अधिक मतदान कीजिए।